नमस्कार आप सभी का। मैं सुधानंदन झा, वैदेही विचार पर इस वक्त आप मुझे देख पा रहे हैं। आज कोई खास ऐसा कोई कंटेंट नहीं है, ना किसी के साथ पॉडकास्ट हो रहा है। आज का यह वीडियो आपके लिए एक जागरूकता के उद्देश्य से हमने बनाने का प्रयास किया, ताकि जो घटनाएं मेरे साथ हुई और जो घटनाएं या मेरे कलीग्स के साथ हुई वो शायद आप तक न हो, या वो समस्याएं जब आप तक पहुंचे तो आप सावधान हो जाए, आपको याद आ जाए कि नहीं नहीं मुझे इससे दूर रहना है। अब आप कहिएगा कि घटनाएं क्या है। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि एक डिजिटल अरेस्ट वाला एक केस आता है। जी सही सुना, मतलब डिजिटल अरेस्ट वाला एक केस आता है। अभी हाल ही में एक पत्रकार ऋचा मिश्रा है जिनके साथ यह घटना हुई, और उन्होंने इस स्कैम में काफ़ी हद तक फंस चुकी थी, और शायद अब उनको निकलने का कोई चारा नहीं था। ईश्वर की कृपा थी कि वो शायद बच पाई, और कुछ लोग तो इसमें जान भी अपनी गंवा बैठे, सुसाइड भी कर चुके हैं। जब मेरे पास यह कॉल आया था तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब मैं तो घबरा गया था, मैं तो पूरी तरीके से डर गया था। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि एक नंबर से कॉल आया था मुझे 14 अगस्त की रात। मैंने डिटेल पूरा सेव रखा है फ़ोन में, आपके स्क्रीन पर भी मैं शेयर कर रहा हूँ वो जो भी मैंने डिटेल सेव रखा है। 14 अगस्त को मुझे कॉल आता है तकरीबन सुबह 10 बजे। 2 बार यह कॉल आता है आगे से, मैं किसी कारणवश उसको कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, यह सोचकर कि मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ, क्योंकि नंबर मेरे कॉन्टैक्ट में सेव था नहीं। तीसरी बार वो कॉल आता है, मैंने देखा हुआ था कि 2 बार ऑलरेडी आ चुका था, तो मैंने कहा कि हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो, तो मैंने रिसीव कर लिया। वहाँ से एक बंदे मुझे कहता है फ़ोन पर कि क्या आप नंदन कुमार झा बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट नेम जो है वो नंदन कुमार झा ही है। नंदन कुमार झा बात कर रहे हैं, मैंने कहा जी। तो सर आपने एक पार्सल भेजने का बुक करवाया था, इसका कंफर्मेशन के लिए कॉल है सर, कि आप कंफर्म करेंगे तो यह पार्सल आगे जाएगी। तो मैंने कहा कि कौन सा पार्सल और कहाँ से, मतलब बात कर रहे हैं। मैं तो शॉक्ड हो गया कि मैं तो ऐसा कोई पार्सल बुक किया नहीं, फिर भी मैंने जानने की कोशिश की कि पता नहीं मतलब क्या है। तो उसने कहा कि मुंबई में अंधेरी का एक लोकेशन है जो मैं बता रहा हूँ, 208 केपी इंजीनियरिंग कंपाउंड नियर समर प्लाजा, मारोल मारोसी रोड, अंधेरी ईस्ट मुंबई 400059 पिन कोड है। जो यह जानते होंगे शायद, पता नहीं एड्रेस है या नहीं। उन्हें बताया कि इस लोकेशन से आपके नाम से पार्सल बुक हुई है और हमारे पोस्ट ऑफिस तक यह पहुंची है। जो पोस्ट ऑफिस वो बता रहा था कि शांति नगर, डीएन नगर, अंधेरी वेस्ट मुंबई 40058। यह बताया कि यह मेरा पोस्ट ऑफिस है, आपके नाम से पार्सल आया। तो मैंने एक कंफर्मेशन कॉल किया, तो मैं तो पूरी तरीके से शॉक्ड रह गया कि मैंने तो ऐसा कोई पार्सल बुक किया नहीं। मैंने कहा कि नहीं सर, मेरा लोकेशन मुंबई है ही नहीं, मैं मुंबई में रहता ही नहीं हूँ। तो उसने कहा कि आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा मैं तो बिहार में दरभंगा में रहता हूँ। ओ तो सर नहीं, आपके नाम से तो सर बुक हुआ है। तो मैंने कहा कि कैसे पता कि मेरे नाम से बुक है। तो नहीं तो सर आपका आधार नंबर यहाँ पे नोट है। तो उसने मेरा आधार नंबर भी बताया, जो भाई सही था। मैं शॉक्ड हो गया कि ये क्या, मैं घबरा गया कि मतलब कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है। फिर उसने भी बताया कि सर कभी आपका आधार कार्ड लॉस हुआ था, या कहीं आपने किसी फोटोकॉपी वाले दुकान पे कोई प्रिंट आउट करवाया, आपको लगता है कि कहीं आपका मिसयूज। मैंने कहा कि ऐसे तो जनरली काम मैंने किए ही, मगर आज तक कोई ऐसा कोई केस नहीं बना कि जिसमें मुझे यह लग सके कि मतलब मेरा आधार कार्ड कोई मिसयूज कर रहा है। तो नहीं सर, आपके आधार कार्ड का इसमें यूज हुआ है। सो सर आप एक बार फिर से वेरीफाई कर ले। तो मैंने कहा कि क्या आप बता सकते हैं वो पार्सल आइटम में था क्या। तो उसके बाद जो उसने बताया, सच कहिए कि मतलब वो कहते हैं ना कि पांव तले जमीन खिसक जाना, वही हुआ। उसने मेरे को बताया कि आपका जो पार्सल आइटम है उसमें 9 पुलिस यूनिफॉर्म है, और 13 पुलिस आईडी है, और 5 ट्रैवलिंग पासपोर्ट है। मैंने कहा कि यह पार्सल कहाँ जा रहा है। तो यह दुबई, मतलब वो बता रहा था कि दुबई जा रहा है। और दुबई में कहाँ वो बताया कि अलहुड स्ट्रीट, डाउनटाउन दुबई 25314, ये एड्रेस बताया कि यहाँ पर जा रहा है। और रिसीवर जो वहाँ पर दुबई में रिसीव करेगा उसका नाम है शेख अब्दुल गफ्फार। कॉन्टैक्ट नंबर भी उसका दिया हुआ है।
उसने सारा डिटेल लिखा। तो मैं घबरा गया कि यह कैसे हो सकता है। मैं तो डर गया कि यार मेरे नाम पर आधार कार्ड का मिसयूज करके कोई कैसे पुलिस यूनिफॉर्म और पासपोर्ट वगैरह सब ले सकता है। मैं तो घबरा गया। मैंने कहा सर ऐसा मैंने किया नहीं। तो सर कोई बात नहीं, अगर आप ये कंफर्म कर रहे हैं ना कि आपका नहीं है, तो आप एक बार मैसेज में मेरे तरफ से एक बीप आएगा, उस मैसेज में आप बता देना कि यह पार्सल मेरा नहीं है। वैसे ही मैंने बता दिया कि हाँ ये पार्सल मेरा नहीं, मैं नंदन कुमार झा, मैं रहता ही नहीं हूँ वहाँ पर। उसने कहा कि सर आप ऐसा करिए कि ये सुरक्षा का बात है, आपका कोई आधार कार्ड मिसयूज कर रहा है, तो आप मुंबई पुलिस को कंप्लेन दर्ज कर दीजिए। तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे लगा कि हाँ भाई अब सामने वाला बंदा मेरा मदद कर रहा है, तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कहा कि सर पहले हम कुछ कुछ एड्रेस लिखा रहे हैं, वो आप नोट कर लीजिए, आपको मुंबई पुलिस पूछेगी। तो वही उसने लिखाया कि आधार कार्ड मिसयूज कंप्लेन, डिपार्टमेंट नेम इंडियन पोस्ट, डिपार्टमेंट सर्विस, पार्सल डेट 9 अगस्त का था। 14 अगस्त को मुझे कॉल आया था और बता रहा था कि 9 अगस्त को यह पार्सल बुक किया गया था। फिर वही दुबई का एड्रेस बताया, पार्सल नंबर बताया, पार्सल कंटेंट बताया कि पुलिस यूनिफॉर्म सब है, रेफरेंस नेम रवि कुमार। वो बता रहा था कि मतलब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो रवि कुमार के नाम से। और उसने अपना एम्प्लॉय आईडी भी बताया कि IP 5211 6। उसने बताया कि ये मेरा एम्प्लॉय आईडी है, ताकि वो मुझे विश्वास दिलाना चाह रहा था कि मैं वेरीफाइड पर्सन हूँ, मुझे विश्वास हो कि भाई मैं आईडी नंबर सब ये सब कुछ नोटिस करवा। उसने अपना पोस्ट ऑफिस भी नोटिस कर, सब कुछ हो गया। फिर वो कह रहा है कि सर अगर आप चाहते हैं मुंबई पुलिस से बात करना, तो मैं आपका यह कॉल ट्रांसफर, चूंकि हम लोग भारत सरकार के मेंबर की तरफ से हैं, तो कॉल ट्रांसफर करके हम आपको मुंबई पुलिस तक पहुंचा देते हैं, आप मुंबई पुलिस से बात कर लो। मैं काफी अंदर में घबरा गया था, बाकी जो सच बात है। तो फिर भी मेरे मन में ये चल रहा था कि मैंने उनसे कहा कि मुंबई में मेरा कोई नहीं रहता, मैं मुंबई में नहीं रहता। बट सच्चाई ये थी कि मुंबई में हर किसी के रिलेटिव्स तो रहते ही हैं। तो मेरे भी भैया सब वहाँ पे रहते हैं, मेरे खुद के भैया भी वहाँ पे रहते हैं। तो मुझे ये लगा कि अगर मुझे कंप्लेन दर्ज करनी होगी ना, तो मैं ऑनलाइन दर्ज नहीं कर पाऊंगा। मैं भैया से बात करूंगा, मैं मन में सोच रहा था उससे बात करते वक्त, मैं भैया से बात करता हूँ, उनको थोड़ा ये लोकेशन वेरीफाई करवाता हूँ, उसके बाद मैं उनको कहता हूँ कि आप जा करके देखिए और मुझे ऑफलाइन कंप्लेन दर्ज कर दीजिए। वो बार बार मुझे कहता रहा कि मैं आपका कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप बात कर लीजिए एटलीस्ट। बट मैं यही कह के डिनाई करता रहा कि नहीं सर, हम ऑफलाइन ही करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद ही वहां पर पहुंच के ऑफलाइन कर रहा हूँ। मैं बार बार वो किया जा रहा था, बट वो बार बार कह रहा था सर आप कहाँ उतना दूर आइएगा, आप ऑनलाइन सब कुछ हो गया, अब तो ऑनलाइन भी मतलब मान्यता है रजिस्टर्ड कंप्लेन का। मैंने कॉल कट कर दिया। मैंने ये कॉल कट करके नहीं किया कि मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, मैंने डर के कॉल कट कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे ऑनलाइन ही पहले ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर। कॉल कट हो गया। उसके बाद मैंने भैया को कॉल लगाया। उसने उनसे पूछा कि अंधेरी में एक लोकेशन है पोस्ट ऑफिस का, जरा आप ये वेरीफाई करना। तो मैंने उन्होंने कहा क्या हुआ, तो मैंने उनकी सारी बातें बताई कैसे। वो बोल रहे थे कि अरे आपके साथ कोई फ्रॉड कर। मैंने ऐसे ऐसे आज तक कोई फ्रॉड किया ही नहीं, ऐसे कैसे करेगा कि वो आधार कार्ड मेरा बता रहा है सब कुछ, वो बता रहा है कि पार्सल आईडी पोस्ट इंडियन पोस्ट से बता रहा है सब कुछ, वो मेरा हेल्प भी कर रहा था, अपना आईडी भी बताया एम्प्लॉय आईडी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं फिर भी ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए हम वेरीफाई करते हैं। तो उन्होंने जो अंधेरी का पोस्ट ऑफिस लोकेशन बताया था कि बताइए, तो भैया ने सर्च किया कि अंधेरी में जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उसमें यह जो एड्रेस दिखाया था यहाँ पर पोस्ट ऑफिस कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि यह फेक है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे स्कैम होते रहते हैं, तो आप तो खुद ही इतने अवेयर हो। बट मैं कहा कि ऐसे स्कैम तो मैंने पहली बार सुना था, क्योंकि इससे पहले होता था कि मोबाइल पर OTP मांगा जाए, बैंक से कॉल आता था या कहता था आप इतना रिवॉर्ड जीते हैं फोन पे में, तो ये अमूमन सुना हुआ था। तो समझ में आता है, मगर इस तरीके के स्कैम के बारे में तो पहली बार सुन रहे हैं, पता भी नहीं था। तो उन्होंने बताया तो मुझे लगा कि हाँ भाई कोई स्कैम ही होगा, क्योंकि वापस दोबारा कॉल नहीं आया। बट जब हमने इन दिनों देखा और हम अपने कुछ कजन रिलेटिव से बात हुआ, तो इसी तरीके के केस उनके पास भी आया था, उनके पास भी यही कॉल आया था कि मुंबई से बोल रहे हैं ऐसे ऐसे पार्सल कंपनी से आपका पार्सल। और जब हाल ही में हमने देखा कि इंटरनेट पर एक पत्रकार ऋचा मिश्रा के साथ यह घटना हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, हमें इस पर बात करना चाहिए खुल करके और वीडियो बनानी चाहिए कि अगर हो सकता है कि वो फ्रॉड, वो स्कैमर नेक्स्ट कॉल आपके नंबर पर करे, तो आप अलर्ट हो जाओ। आप जैसे ही वो इन सब चीज़ों, वो शुरुआत में ऐसे ही बात करेगा कि आपका पार्सल है, ये है वो है, तो आप समझ जाना कि नहीं ये कोई फ्रॉड कर रहा है। आप पूरा, आप जितना हो आपको जो सुनाना हो उसको सुनाओ, और खरी खोटी सुनाना पूरा कि बताना कि पुलिस में कंप्लेन दर्ज कर देंगे। तो फिर आप इससे बच पाओगे। नहीं तो कई लोगों ने इसके अंदर में ऐसा ट्रैप में फंस गया
कि मतलब पूरी तरीके से समझिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद है। मैंने तो वहीं पर डिनाई कर दिया कि मुझे कॉल ट्रांसफ़र नहीं लेनी है, बट ऋचा मिश्रा ने जैसे कि बताया, आप देख सकते हैं वीडियो सर्च करके कि उन्होंने स्काइप पर जोड़ा, उस सर से कोई कंट्रोल रूम भी रहता है पुलिस की यूनिफ़ॉर्म में, वो आपसे सारा डिटेल भी लेता है, सारा कुछ। ऑनलाइन अदालतें चलती है, वकील चलते हैं, आपको पूरा लगेगा कि हेल्प हो रहा है, आपसे उसी बहाने पैसे माँगा जाएगा। मकसद वही रहता है कि पैसे माँगा जाएगा। मतलब ये डिजिटल अरेस्ट की जो बात करते हैं, ये डिजिटली सारा कार्रवाई होती है। तो आप सबसे आग्रह है कि अगर ऐसा कोई कॉल अगर आपके पास आता है, आपके संबंधियों के पास आता है, तो कृपया इससे बचें और इस वीडियो को आप अपने संबंधियों के पास ज़रूर पहुँचाएँ और उन्हें आग्रह करें कि थोड़ा-सा वक़्त निकाल कर यह वीडियो ज़रूर देखें और सावधानी रहे। हमारा बस बनाने का यही उद्देश्य है कि शायद जो चीज़ें पहली बार मेरी हुई आपके साथ भी हो सकता है, या जो ऋचा मिश्रा के साथ हुई या उनके साथ ही कई और लड़कियों के साथ हुई जिन्होंने अपनी जान गँवा दी। कृपया आप वो परेशानी से दूर रहें और अगर किन्हीं के पास यह ऐसा हो रहा है, अगर आप इस ट्रैप में फँस गए हैं, तो अभी भी मौका है, निकल जाइए बाहर से, नहीं तो वो आपका जान भी ले सकता है उसमें ट्रैप में फँसाकर। तो आपने यह अंत तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन ज़रूर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।